नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें और जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। मॉडल टाउन में हुए इजलास में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक थे। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि हुकूमत तीनों कमेटीज की तजवीज़ के बरखिलाफ इकदाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं। कैसर बंगाली की फ़ाइशजारी, राइट साइजिंग और अखराजात में कमी की कमेटीज के रुकन थे। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को डी चौक से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। माफी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर दो टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक 9 मई पर माफ़ी न मांगे। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। महमूद खान अचकज़ई से भी जो बातचीत चल रही है वो उस टीम के मेंबर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात के सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने के सवाल पर बोले कि अभी जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून का अचकज़ई से राबता। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का इसरार है कि PTI के मुज़ाकरात बराह रास्त हों, बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। ज़राए के मुताबिक अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामज़द करे जो पस पर्दा बातचीत कर सके। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर PTI को लगता है कि उसके वोटर्स नून लीग और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने पस पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर गए थे। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांगी। तारीख को अब जलसा करने की इजाजत होगी तहरीक इंसाफ को? जब तक 9 मई से वो अपने आप को अलहदा नहीं करती या सिद्के दिल से माफी नहीं मांगती तो फिर उसके ऊपर एतबार करना और फिर उनको दोबारा ये मौका देना कि अब जी आप दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करें और उसके बाद एक और 9 मई जो है वो आप वफा करें, तो इसकी जो है वो इजाज़त देना इंतज़ामी अमूर पे जो लोग जो है वो काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल है। PTI को 8 सितंबर के जलसे की इजाजत भी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह इशारा दे दिया। कहा जब तक PTI खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक उन्हें नहीं लगता कि इंतजामिया उसे जलसे की इजाजत देगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलविस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर दे रही है, अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। तरक्याती कामों की चौकीदारी के लिए सूबे के अवाम हुकूमत की टीम बने, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं। ये वो जगह है जो 48 घंटे पहले यहाँ रोड था, आने जाने का रास्ता था, जो कि अब सफ़ा हस्ती से मिट चुका हुआ है। और ये इस वक्त उस रोड की ये हालत है, ये रोड था। कल से हम यहाँ तकरीबन 8:30 बजे से फंसे हुए हैं कुमराट वैली में, जो कि थल बाज़ार से ऊपर का रोड है, वो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से इस वक्त मिट चुका हुआ है। कोई और ज़रिया है ही नहीं कि हम थल बाज़ार या कालाम की तरफ जा सकें। तो जियो न्यूज़ ने जो हमारे लिए आवाज़ उठाई है, तो अब इंतज़ामिया आज शाम को हमें थोड़ी बहुत नज़र आई है कि वो रेस्क्यू करने के लिए प्लानिंग कर रही है। हम सब जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ख़बर चलाई है और उसके बाद इंतज़ामिया एक्शन में आई है और आज हमारे पास रेस्क्यू टीमें पहुँच गई है। डीरवाना की वादी कुमराट में फंसे सयाहों का रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। कहा जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और उनसे राब्ते में है। फोकल पर्सन के मुताबिक सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया, उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि 3 रोज से फंसे सयाहों को आज बहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। वरीकोट के मकाम पर दरियाबुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहराह की बहाली का काम जारी है। पंजाब में मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सारिफीन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 8,40,000 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 6,53,883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरांवाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सारिफीन को रिलीफ मिला। मरीम औरंगजेब का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल माशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। अवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी और रद्दोबदल का मामला 5 रोज़ गुजरने के बाद भी ताख़ीर का शिकार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। उनकी अदम दस्तयाबी के बाइस नए मुशीर और मुआवनीन खुसूसी की तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत नहीं हो सके। इससे पहले गवर्नर शहर से बाहर होने की सूरत में ज़ुबानी मंजूरी दे दिया करते थे। ताहम इस बार उन्होंने जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर कहा कि वज़ीर आला रोज़ाना वज़ीर और मुशीर बदलते रहते हैं। वज़ीर आला को जल्दी होगी, उन्हें कोई जल्दी नहीं। पेशावर वापस जाकर समरी देख कर दस्तखत करूँगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि TTP से मुज़ाकरात करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं। हमारा मसला तालिबान नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई इख्तिलाफात नहीं, इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है। कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने की मुल्ज़िमा के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा भी दर्ज। नया मुकदमा मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत से इजाज़त मिलने पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून के जिस्म में मेथाम्फेटामाइन आइस की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। तफ्तीशी अफसर को विमेन जेल में अदालती रिमांड पर मौजूद मुल्ज़िमा से तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। परवाज़ से 300 से ज़ायद ज़ायरीन वतन पहुंचे। ज़ायरीन की दूसरी परवाज़ कुछ देर बाद कराची पहुंचने का इम्कान। दफ्तर खारिजा के मुताबिक इराक एयरवेज़ के 2 तैयारों में फ़नी खराबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन एयरपोर्ट पर फंसे थे। कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मदद न मिलने की शिकायत की। इराक में फंसे एक और पाकिस्तानी ज़ायर का भी अदम ताउन का शिकवा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के 18 अगस्त के इंतखाबात में बेकायदगियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम और PEC डेटाबेस की 4 घंटे बंदिश पर नोटिस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वोटिंग ना हो सकने की तहरीरी शिकायत कर दी। दरख्वास्त में कहा कि इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद सिस्टम फेल होने पर वोट डालने से महरूम रही। इंतज़ामिया ने बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक वोट डालने की इजाज़त दी। शफ़ाफ तहक़ीक़ात से वाज़ेह हो जाएगा
कहां कहां वोट का गलत इस्तेमाल हुआ। नादरा सिस्टम डाउन होने से वफाकी वजीर एहसन इकबाल पोलिंग स्टेशन पर 3 घंटे इंतजार के बाद वोट डाले बगैर चले गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुलजिम भाई की जमानत खारिज। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला 4 माह में सुनाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुलजिम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ठोस सबूत हैं। उसने नाकाबिले जमानत जुर्म का इर्तिकाब किया है, जमानत का हकदार नहीं है। मुलजिम ने सगी बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ सरगोधा पुलिस ने फरवरी 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। लाहौर हाई कोर्ट का ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में DGFIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत। मुलजिमा की हिरासती तशद्दुद के दरखास्त पर तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित है कि मुलजिमा पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। मुलजिमान को सजा देने के लिए इस केस की तहकीकात जरूरी हैं। मुलजिमा के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी बराए INGOs का इजलास। INGOs की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद होने और MOUs की तजदीद न होने से मुतालिक दरखास्तों का जायज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतल्लिका INGOs की कागजात की जाँच पड़ताल का हुक्म। कहा 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करके तमाम दरखास्त दहिंदगान को आगाह किया जाएगा। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत की फार्मूला मिल्क की गैर अखलाकी मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत आमिर वलीउद्दीन चिश्ती का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फार्मूला मिल्क समेत बेबी फीड कंपनीज की गैर कानूनी हरकतों पर एक्शन ले। फार्मूला मिल्क के नुकसानदेह असरात के बारे में मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाई जाए। ड्रग हुकाम का कहना है कि फार्मूला मिल्क कंपनीज मुख्तलिफ तरीकों से ड्रग पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। फार्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनीज बेबी फीड को ड्रग के दायरेकार से निकालने के लिए केसेस कर रही हैं। पेशावर में मंकी पॉक्स के 5 मजीद मुश्तबा केसेस सामने आ गए। 5 को पुलिस सर्विसेज अस्पताल में करंटीना कर दिया गया। 5 अफराद को बैरून मुल्क से आमद पर मुश्तबा पाया गया। कराची में भी सऊदी अरब से आए एक मुसाफिर को मंकी पॉक्स की मुश्तबा अलामात के बाद करंटीना कर दिया गया। मरीज को खारिश और जिस्म पर लाल धब्बे हैं। 1 तोला सोना 1000 रुपये महंगा होकर 2,62,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये इजाफे के बाद 2,25,051 रुपये हो गई। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज्यादा। 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 81% नजर आई, जबकि पसंद की शादी का 79% ने कहा। इसके बरक्स अरेंज मैरिज का सबसे ज्यादा 50 साल से ज्यादा उम्र के पाकिस्तानियों ने कहा। 89% ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने जाती पसंद को वालिदैन की राय पर फौकियत दी। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में जुमे की शदीद बारिश के मनाजिर इंटरनेट पर वायरल हो गए। मूसलाधार बारिश से जबल अहद और हरम के पहाड़ी इलाकों में बरसाती रेलें, खड़ी गाड़ियां पानी में बह गईं। रिंग रोड 5 से 6 घंटे बंद रहा। सऊदी महकमा मौसमियात की आज भी मदीना और मुल्का इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। भारतीय रियासत गुजरात में भी बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान का खतरा टल गया। तूफान के ज़ेर असर गुज़श्ता रोज़ गुजरात के ज़िला कच्छ में शदीद बारिश हुई। गुजरात में 1 जून से अब तक मामूल से 50% ज़्यादा 882 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। गुजरात और कर्नाटका के शिमाली इलाकों में आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई।
और पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन पर सिमट गई। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए।